श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 12। नंदात्मज का जातकर्म संस्कार। तात विदुर जी। ये आनंद की कथा है, ये आनंद का चारु चरित है। जो भी इसे सुनेगा गाएगा उसके जीवन में आनंद की वृद्धि ही होगी। उद्धव श्री कृष्ण चरित्र सुनाते हुए भाव विभोर हैं। पता है तात, नंद जी के जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? विदुर जी मुस्कुराए और बोले, उद्धव, तुम सच में श्री कृष्ण के परम प्रिय हो। तुम्हारे हृदय के उल्लास को देखकर मैं आनंदित हूँ। तात, नंद जी के जो पुत्र हुआ ना, उसका नाम था आह्लाद। अनंत ब्रह्मांड का जो आह्लाद है वही आज आकार लेकर नंदात्मज के रूप में प्रकट हो गया है। उद्धव इतने आनंदित है कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। नंदात्मज, क्या ये नंद के आत्मज है? पर उद्धव, ये तो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा किसी का आत्मज यानी पुत्र कैसे हो सकता है? विदुर जी इस प्रश्न को करते हैं, और इसलिए करते हैं ताकि उद्धव इस दिव्य कथा की धारा को और प्रवाहित करें। श्रोता उसमें डूब जाए। कौन होगा ऐसा नीरस जो इन सरस कथाओं को छोड़कर कुछ और सुनना चाहे? तात, ये ब्रह्मा है, परब्रह्म है, किसी का ये बेटा बेटी क्यों बनेगा? ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है, पर तात विदुर जी, ब्रह्मा को जो पूर्णता से अपना मान लेता है, जो माने ये ब्रह्मा उसका ही बन जाता है। किसी ने इसे शत्रु माना तो इसने शत्रुता निभाई, किसी ने मित्र माना तो इसने मित्रता निभाई, किसी ने पिता माना तो इसने पिता का कर्तव्य निभाया, पर नंद ने, यशोदा ने इसे अपना बालक माना तो ये बालक ही बना, और वात्सल्य भाव का रस इसने यहीं चखा। उद्धव ने विदुर जी को ये बातें समझाई थी। ये निभाना अच्छे से जानता है, संबंध इसी से बनाओ तात। काका, आहा, कितने प्रेम से मुझे काका कहते थे। विदुर जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उद्धव, मुझे बताओ गोकुल में आगे क्या हुआ? उद्धव, जन्म के बाद जातकर्म संस्कार भी होते हैं। क्या ये सब संस्कार भी हुए? नाल क्षेदन संस्कार भी होता है नवजात शिशु का। अगर ये सब भी नंदनंदन का हुआ है तो उन दिव्यातिदिव्य लीलाओं को मैं सुनना चाहता हूँ। उद्धव, तुम सुनाओ। विदुर जी ने आग्रह किया तो उद्धव ने कुछ देर बाद विदुर जी को सुनाना प्रारंभ किया था। ब्रिजराज, आप यही उष्ण जल से स्नान कर लें, अभी समय भी तो नहीं है, फिर जातकर्म संस्कार भी होना है। उपनंद ने नंद जी से तब कहा जब वो स्नान करने के लिए यमुना जी जा रहे थे। नहीं, ब्रिजराज को यमुना स्नान करके ही आना चाहिए। और हाँ ब्रिजेश, आप आते जाते ब्राह्मणों को बोलते हुए जाएं ताकि वो शीघ्र आकर यहाँ के होने वाले संस्कार की व्यवस्था को संभाले। ब्रिजराज स्वयं आनंद में इतने डूबे हुए हैं कि वो सब कुछ भूल रहे हैं। सुनंदा, देख गुरुदेव क्या कह रहे हैं। और गुरुदेव, जो भी कुछ कहना हो सुनंदा को कहिए, ये सब व्यवस्था कर देगी। हाँ, मैं हूँ भैया। आप जाओ, स्नान करके आओ। सुनंदा ने नंद जी को भेज दिया स्नान के लिए। पर मेरे वस्त्र? नंद जी फिर लौटे वापस। 2 ग्वालों को भेज दिया सुनंदा ने, उनके हाथों में वस्त्राभूषण सब दिए और कहा, भैया को शीघ्र ले जाना और शीघ्र ले आना। और हाँ गुरुदेव शांडिल्य, यहाँ क्या व्यवस्था होगी? सुनंदा ने ऋषि शांडिल्य से पूछा। यहाँ गोबर से लिपवाओ पहले। सुनंदा चिल्लाई, इधर आओ, पहले यहाँ गोबर से लीपो। सेवकों को सुनंदा ने कहा। और मैं रंगोली बना दूं? एक बूढ़ी गोपी ने आकर पूछा।
हाहा बना दो। सुनंदा ने उसको भी काम में लगा दिया। तभी सहनाई वाले आगे थे। ब्रिजराज जा रहे हैं यमुना स्नान करने के लिए। सहनाई वालों ने ब्रिजराज को देखते ही सहनाई बजाना शुरू किया। नंद जी इतने प्रमुदित हैं, आज की नाचने लग गए। वहीं पर ग्वालों ने उन्हें रोका। आप इनको कुछ बधाई दीजिए और चलिए, स्नान करना है, नहीं तो देरी हो जाएगी। नंद जी ने अपने गले का हार उतार कर सहनाई वालों को दे दिया। वो लोग प्रसन्न होकर चले नंदालय की ओर। ब्रिजराज को देखते ही जो गोपियां घूंघट कर लेती थी, पर आज इनको भी इतना आनंद आ रहा है कि घूंघट की मर्यादा ही भूल गई। बाबा बधाई हो कहती है और हंसती हुई नाचने लगती है। बूढ़ी गोपियां तो बाबा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती हैं। बधाई तो दे। नंद जी अपने हाथों से सोने का कड़ुआ उतार कर दे देते हैं और स्वयं बहुत हंसते हैं। यमुना जी में जैसे जैसे पहुंच गए, क्योंकि मार्ग में भीड़ ही इतनी थी और जो भी मिलता सब बधाई मांग रहे हैं। यमुना जी में पहुंचते ही नंद जी ने डुबकी लगाई। एक अपने आराध्य की, दूसरे अपने देवताओं की, तीसरी अपने पितरों की, चौथी अपने गोकुल की, पांचवी अपने गोकुल के समस्त ग्वालों की, छठी अपने गोकुल के गोपियों की, सातवीं डुबकी गौओं की, आठवीं अपने वनौषधि की, नौवीं अपने परिवार की, 10वीं अपनी अर्धांगिनी यशोदा की, 11वीं अपने लाला की। फिर तो बस, लाला स्वस्थ रहे, लाला चिरजीवी रहे, कोई अलाय बलाय मेरे लाला के पास न आवे। इस तरह 108 डुबकी लगाई नंद जी ने और हाँ तात विदुर जी बिना रुके 108 डुबकी लगाई थी। यमुना जी से बाहर आए ब्रिजराज, साथ के ग्वालों ने अंगोछा दिया। नंद जी ने अंगोछे से अपना शरीर पोंछा, फिर रेशमी शुद्ध पीली पीतांबरी पहनी, ऊपर रेशमी चादर ओढ़ा, केशों में सुगंधित तेल लगाया, आँखों में काजल लगाया, मस्तक में चंदन ऊर्ध्व पुंड्र धारण किया, शरीर के द्वादश स्थान में तिलक धारण किया, माथे में सुंदर पीली पगड़ी पहनी। ग्वालों ने हाथों में चांदी की छड़ी पकड़ाई, गले में मोतियों की माला, स्फटिक की माला, कमल की माला धारण की, पैरों में और हाथों में सोने के हीरों से जड़े कड़ुवे पहने। प्रसन्न मुख से अपने ग्वालों को देखा, ग्वाले खुश। बाबा दुल्हा लग रहियो है तू तो। बाबा हंसते हुए वापस अपने महल की ओर चल दिए थे। सहनाई बज रही है, माताएं गीत गा रही है। प्रातः की वेला है, हजारों ब्राह्मण बैठे हैं, दूसरी ओर ग्वाले खड़े हैं, गोपियां सब सज धज में आगी हैं, इतनी सुंदर लग रही है। ये सब की स्वर्ग की देवियां भी इनके आगे कुछ नहीं है। मध्य में आसन लगाया गया है ब्रिजराज का, उसके ऊपर रंगीन चंदोवा टांगा गया है। ब्रिजराज आगे हैं। उनको देखते ही ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन करना प्रारंभ कर दिया। आहा, क्या दिव्य अद्भुत वातावरण हो गया था। गुरुदेव, मैं सब ले आई हूँ, सारी पूजा सामग्री मैंने रख दी है। रोली मोली सुपारी, जनेऊ, कलावा और ये फल और ये फूलों की टोकरी, ये घी, ये शहद। पान कहाँ है सुनंदा? ऋषि शांडिल्य ने पूछा। ओ देखो, मैं पान के पत्ते ही भूल गई। सुनंदा पान के लिए जैसे ही महल की ओर गई। पान मेरे पास है छोरी, ले, जितनो चाहिए ले ले। दाई आगी थी लाठी टेकती हुई। पर दाई, तेरो पान जुठो है, पूजा के काम को नहीं है। सुनंदा ने दाई को ऐसे बोल दिया। अरी जा, जुठो होएगो। पंडितानी हूँ, तोते ज्यादा जानू। लो शांडिल्य बाबा, ये शुद्ध पान के पत्ता है। ऋषि शांडिल्य को दे दिया दाई ने।
दाई की बात पर पूरा समाज हंसा और हाथ जोड़कर दाई का आदर भी किया सबने। ये गोकुल की सबसे बूढ़ी दाई है। सब तैयारी हो गई, स्वस्तिवाचन भी हो गया। अब पूजन शुरू किया जाए। ऋषि ने ब्राह्मणों को आज्ञा दी। पहले गठजोड़ तो करो, बूढ़ी दाई बोली। ये काम तो नवजात की बुआ का होता है, ऋषि ने हंसते हुए कहा। चुनरी की एक छोर ब्रजराज के दुपट्टे से बांधा सुनंदा ने दूसरी छोर लेकर भीतर भाभी के पास गई। भाभी, कछु दे, नेग दे। यशोदा जी हंसी, हंसे मत, नेग दे भाभी। तुरंत अपने गले का हार उतार कर सुनंदा को दे दिया यशोदा जी ने। भीतर से लाला को लेकर आई सुनंदा और नंद जी के गोद में रख दिया। बस नंद जी तो ब्रह्मानंद में डूब गए, देहातीत हो गए, उन्हें कुछ खबर नहीं। गणेश जी का पूजन करो, विप्रों ने कहा, पर नंद जी कुछ नहीं सुन रहे। उनका अंतःकरण अपने लाला में ही लगा हुआ है। रोरी छोड़ो, अक्षत चढ़ाओ, सब गड़बड़ कर रहे हैं। नंद जी आज ब्राह्मण कुछ बोल रहे हैं, नंद जी कुछ चढ़ा रहे हैं। ऋषिवर, आप तो समझाइए, ब्राह्मणों ने ऋषि शांडिल्य से कहा। ऋषि भी हंसते हुए बोले, इस बालक को देखकर तो मैं भी कर्मकांड को भूल गया। आनंद बरस रहा है यहाँ।